गुरु भगवान को नमन है। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें? जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड रहता है वह हमेशा सफलता को प्राप्त होता है। सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति कैसा होता है? उत्साह के साथ काम करता है। और जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है तो वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से कि दूसरा पुश करेगा, दूसरा कुछ कहेगा। जीवन में हम दूसरे से ही कामयाब होना चाहते हैं कि दूसरा मुझे समझाए, दूसरा मुझे कुछ कहे, तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। कहते हैं आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा दूसरे के कहने पर ही चलते हो, अपने कहने पर नहीं। कहने का मतलब क्या है? तो आप अपने जीवन में देखें, मेरे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो मैं कितना भी बड़ा काम हो जीवन में मैं सफल हो जाऊंगा। आत्मज्ञान के लिए तो सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेट वाला मस्तिष्क कैसे बनता है? देखिए, जीवन में छोटे छोटे गोल बनाओ। हम क्या सोचते हैं? सीधा हमें आत्मज्ञान में जाना है। हमें क्या चाहिए? सीधे हमारी समाधि चाहिए। हमें योग में जाएंगे, यम नियम ना आसन, सीधा प्राणायाम, प्रत्याहार और सीधी समाधि या ध्यान। हमें ध्यान करना सिखा दो। गुरु कहते हैं पहले छोटे छोटे गोल बनाओ। स्कूल में तो जाना सीखो। समाधि के लिए आपको गुरु के स्कूल में तो जाना पड़ेगा, गुरुकुल में तो जाना पड़ेगा। पहले सत्संग में तो जाना सीखो, सत्संग में बैठना सीखो। आधा घंटे में पैर हिलने शुरू हो जाते हैं, आधा घंटे में वॉशरूम आना शुरू हो जाता है, पानी पीना है, भूख लगी है। कहते हैं ये सब क्या है? ये सब क्या है? हम बैठना ही नहीं जानते। इसीलिए कहा पहले छोटे छोटे गोल बनाओ कि पहले सत्संग में जाना सीखो कि हम सत्संग में जा रहे हैं, फिर जो गुरु मुझे बता रहे हैं उस बात को मैं समझ सकूं। को कहते हैं ना, लक्ष्य की तरफ जाना आ जाएगा तभी आप बड़े गोल पर जा सकते हो। पर इंसान छोटे छोटे तो गोल बनाता नहीं है और बड़े में सीधा कहता है गुरुजी मेरा ध्यान लगा दो। ना तो गुरुजी की बात सुननी, ना ही आपने गुरुजी कहना मानना। तो वही बात नहीं माननी है तो फिर सही मायने में तो आप समाधि कैसे लगाओगे? आप छोड़ोगे ही नहीं मन को, संसारी मन रहेगा। संसारी मन तो फिर भगवान की तरफ चल ही नहीं सकता। सेकंड है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, हमेशा कभी गलतियां करने से डरो मत। कंफर्ट जोन को क्या कर दो? गेट आउट कर दो। पर व्यक्ति क्या करेगा? नहीं नहीं, मैं तो बस लेटे लेटे ही भगवान का नाम ले लूंगा, खाते खाते भगवान का नाम लेता हूं, मैं तो गाड़ी में जाता हूं सीढ़ी लगा लेता हूं, इतने मंत्र हो जाते हैं मेरे। पर गुरु क्या कह रहे हैं? कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पहले उल्टा चलो अपने से। राइट हैंड से ब्रश करते हो तो लेफ्ट हैंड से शुरू करो। कहते अपने मन से उल्टा चल के देखो। जब आप जितनी गलतियां करोगे उतनी ही आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। व्यक्ति गलतियों से डरने लग जाता है, हाय मेरे से गलती ना हो जाए, सामने से मेरे को डर ना लगे। पर व्यक्ति क्या कहने लग जाता है? मेरे पास भक्ति की तो कमी नहीं है, मेरे पास बहुत भक्ति है। मैं देखो भगवान की मूर्ति की कितनी भक्ति करता हूं, कितना प्रेम करता हूं। भगवान की मूर्ति आगे रख ली और सो गए। और क्या कह गए कि सोते सोते क्या गए? ये भगवान मेरे अंदर आ गए, सपने में आ गए। ये कंफर्ट जोन में भगवान जिसको सपने में दिखाई देने लगे वो क्यों कोशिश करेगा? गुरु का ज्ञान सुने, ज्ञान सुन करके फिर बांटना, इतना लंबा प्रोसेस क्यों? संसारियों को तो सपने में दर्शन हो जाते हैं, और मान लिया भगवान के दर्शन हो गए तो संसारी के कहो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आप घर से निकल करके सत्संग में आइए, तो वो क्या कहेगा? घर में इतने सारे काम हैं। गलतियों से डर लगता है कि घर वाले उल्टा बोलेंगे तो हमें डर लगता है, तो हम किससे डरने लग जाते हैं? उन्हीं घर वालों से। तो कहने का भाव क्या है? कहते हैं इतना घर में आसानी से रहने की आदत पड़ गई कि उसी में ही हम सब कुछ ढूंढे। फिर तो संतों को फिर गुफाओं में जाने की क्या जरूरत थी?
एक संसारी इंसान आत्मा का नाम एक बार सुना और कहा मुझे आत्मज्ञान हो गया। शरीर से रोज पिटता है, मन से रोज पिटता है, रोज दुखी रहता है, डर बना रहता है और कहता क्या है? हर समय डर सताता है। अपने कंफर्ट जोन में, कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, गलतियां हो भी जाए तो उससे डरिए मत, बाहर निकलने की कोशिश करिए। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो भी तुम शुरू करो उसको पूरा करो। देखिए व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आते हैं, हम उन मैसेज को पढ़ते हैं, क्या करते हैं? एक बार पढ़ा, आधा पढ़ा, छोड़ दिया, बस पढ़ लिया, आगे करो। कहते जो भी आपने पढ़ना शुरू किया उसको पूरा करके, चाहे आप गीता जी पढ़ रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, कहने का मतलब चाहे आप मूवी ही देख रहे हो, तो मूवी भी देख रहे हो तो कहते हैं सब पूरा करो। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपको कभी अच्छा कार्य मिलेगा तो उसको भी आप छोड़ने के लिए तैयार रहोगे। इसलिए कहा जो भी काम शुरू करो, चाहे आप घर का काम हो या पढ़ने का काम हो, कोई भी काम आपको नौकरी पर मिला हो, वो काम आप पूरा करिए, अधूरा मत छोड़िए। एक बार अधूरे छोड़ने की हैबिट पड़ गई, जिंदगी में आप कोई काम पूरा नहीं कर पाएंगे, आप लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कहा कि अपने अंदर में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये काम छोड़ना ही नहीं है, पहले पूरा करना है, चाहे उसमें आधा घंटे लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे। अब मूवी कई बार अच्छी नहीं लगती, देखने जाते हैं तो बीच में से उठने का मन करता है, चलो यहां से चलो, कई बार छोड़कर भी आ गई। जब हमने अपने आप में गुरु का ज्ञान ये सुना, तब ये समझ में आया कि अच्छी लगे ना लगे, पर मुझे तो 3 घंटे पूरे करने हैं, देख कर जाना है। अच्छा काम भी आपको कभी बुरा लगेगा तो आप बैठेंगे तो सही, पर अच्छा काम कभी बुरा होता नहीं है। बस सही मायने में आपको हैबिट पड़ जाएगी, जब बुरे को छोड़ सकते हो तो अच्छे को भी जल्दी छोड़ दोगे। कहा कि अब संसार में मन लग गया तो फिर भगवान में भगवान में भी फिर आप उतनी ही देर सत्संग में बैठेंगे, नहीं तो सत्संग भी छोड़ करके आप चले जाएंगे। क्या कहेंगे? चलो चलते हैं, अब मन नहीं लग रहा, बस इतना ही सुनने का दिल कर रहा है। आपने 1 घंटा सुना और आप निकल गए। नेक्स्ट है सी द पैशन इन अदर्स। उन लोगों को देखो जिसमें पैशन हो, जो अपने कार्यों के पीछे इतने रिसर्च करते हैं। देखिए उन लोगों को देखिए, पैशन कैसा, जैसे आपने क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों को देखिए, कैसा पैशन है उनका, कि कितनी मेहनत के साथ खेलते हैं। अब प्लेग्राउंड में खेलना होता है, कितनी गर्मी होती है, दौड़ना होता है, पैशन देखिए, मजबूती के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे होते हैं। जीतना है, पैशन कैसा है? जीतना है। और जब वो जीत जाते हैं तो उनकी आंखों में चमक देखिए, ये है पैशन। और उसकी आंखों की चमक कैसे होती है? कहते सबकी खुशी एक जैसी होती है। जो बच्चा टॉप लेवल पर आता है, टॉप क्लास पास करता है, कॉलेज में टॉप होता है, तो वो सारी खुशी, चाहे मैच में है, चाहे डांस में है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप फर्स्ट आए हो तो उसमें खुशी कैसे होगी? सबकी एक जैसी। तो अपने अंदर में वो पैशन जगाना चाहिए। किसी को भी देखो, आपके अंदर में ये पैशन होना चाहिए। जैसे हमने गुरु को देखा, गुरु सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान देते हैं, सारा दिन सेवा करते हैं, ये पैशन है। तो उनको देखा तो अपने अंदर में क्या आया कि मैं भी ऐसी बनूं, मुझे भी ज्ञान देना है, मैं भी ज्ञान दूं। तो गुरु का पैशन देखा तो भगवान से प्रार्थना करी, गुरु से प्रार्थना करी, मुझे आप जैसा बनना है। यह है पैशन, अपने अंदर में लाना, मेहनत करना। फिर ये नहीं कि भाई हाँ अच्छा तो लग रहा, वो अच्छे लग रहे हैं, मुझे अपने आप में बनना अच्छा नहीं लग रहा। सन्यासी तो अच्छा लगता है पर सन्यासी बनना अच्छा नहीं लगता।
अच्छा फिर आप बताइए, क्या सन्यासी आपको अच्छा लगता होगा? फिर अच्छाई किसे कहते हैं? अच्छा तो वही लगता है जिसका जीवन देखने लायक हो। तो आपको वो अच्छा लगा तो फिर आप अपने आप को बनाना नहीं चाहते? आपके अंदर में वो पैशन जगना चाहिए। और जब वो पैशन जग जाएगा तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, सदगुरु से प्रार्थना करेंगे। क्या उस पैशन को देख करके अपने अंदर में अहोभाव से भरकर प्रार्थना करना कि गुरुदेव मेरे अंदर भी ऐसी आग लगा दो, ऐसे ही मेरे अंदर भी वो आग हो कि मैं भी ऐसा ज्ञान दे पाऊं। नेक्स्ट है, जो कुछ भी तुम शुरू करो, जैसे बुटीक हो गया, ड्राइंग हो गया, या कोई भी किसी भी फील्ड का काम, तो कहते हैं उसमें अपने लिए इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि माया मेरे को ये काम छुड़ाने के लिए आएगी, परेशानियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, पर मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करूंगा। अपने आप में अपने आप को पुश खुद करना, दूसरे के हिसाब से नहीं। तो गुरु का ज्ञान हमें सेल्फ मोटिवेट बनाता है कि हमेशा अपने आप को अपने अनुसार लेकर चलो, दूसरे के अनुसार नहीं। दूसरा पुश करे तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।